अहमदाबाद में अभी भी रेस्क्यू जारी है। मौके पर कई रेस्क्यू टीम मौजूद है। बुलडोजर से मलबा हटाया जा रहा है। इमारत का मलबा हटा रहे हैं बुलडोजर, चूंकि इमारत से ये विमान टकराया था और उसके बाद इमारत को भी नुकसान पहुंचा है, इसलिए वहां पर मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर से मलबा को हटाया जा रहा है। विमान के मलबे को भी हटाया जाएगा और जो आग लगी थी उसे बुझाने का प्रयास अब भी ऐसा लग रहा है कि जारी है। अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा। उड़ान भरते ही एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। टेक ऑफ करते ही आग का गोला बना विमान। रिहायशी इलाके में हादसे से मची अफरा तफरी। महज 10 सेकंड के इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह विमान हादसा कितना भयावह रहा होगा। देखते ही देखते एक भारी भरकम प्लेन मुंह के बल गिर पड़ा और आग के गोले में तब्दील हो गया। एयर इंडिया के इस विमान AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, मगर जैसे ही रनवे पार कर आगे बढ़ा, इसका बैलेंस गड़बड़ा गया और फिर कुछ ही पल में धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। विमान से शोले उठने लगे। पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया। मेघानी नगर का ये वही कैंपस है जहां पर प्लेन आकर गिरा था। आप यहां करीब से देख सकते हैं कि ये जो रेसिडेंट डॉक्टर्स की जो कॉलोनी है उसकी क्या हालत हो चुकी है। किसी भी के भी बचने की संभावना यहाँ पर काफ़ी कम नज़र आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब देखना ये है कि जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसमें क्या निकल कर सामने आ रहा है, और ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, ख़ास यहाँ पर सेना के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ पर है। हादसे के ठीक बाद अलग अलग कैमरों से लिए गए ये वीडियो देखिए। इन वीडियो में प्लेन क्रैश का अलग अलग एंगल नजर आ रहा है और साफ दिख रहा है कि हादसा कितना विकराल है। अहमदाबाद के जिस मेघानी नगर में ये विमान क्रैश हुआ वो पूरी तरह से रिहायशी इलाका है और इस जगह कई बड़े बड़े मकान हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मृतकों में विमान यात्रियों के अलावा आम लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि प्लेन क्रैश होने से कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। जब बोर्डिंग हुआ तब मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। बट उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है। जैसे कोई आग झाड़ी हुए वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया के इस विमान ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर करीब 2 बजे उड़ान भरी थी और 1 मिनट के भीतर ही इसके क्रैश होने की खबर आई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे। फिलहाल इस भयानक हादसे में कितने यात्रियों और आम लोगों की मौत हुई है, इसका ठीक आंकड़ा नहीं मिल पाया है और न ही इस बात का पता चल पाया है कि इस हादसे की असल वजह क्या है। अभी भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखना है कि आखिरकार क्या डेड बॉडीज का आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन अब तक हमने यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोगों को मलबे में से बाहर निकालते हुए अपनी आंखों से देखा है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके से दीक्षित सोनी, जी न्यूज़ अहमदाबाद। तो उड़ान भरते ये प्लेन क्रैश हो गया। टेक ऑफ के साथ ही कुछ गड़बड़ी हुई और ये क्रैश हो गया। इस पर बातचीत करने के लिए एयर वेटरन डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता सर, आपको इन तस्वीरों को देखा होगा, जी मीडिया ने लगातार वो तस्वीरें दिखाई। आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, विमान में क्या खराबी हुई होगी? देखिए, किसी भी एयरक्राफ्ट का, चाहे वो डिफेंस का एयरक्राफ्ट हो चाहे सिविल एयरक्राफ्ट हो, उसकी जो सबसे
टफ टाइम जो होता है वो लैंडिंग का होता है और टेक ऑफ का होता है। इवन टेक ऑफ से ज्यादा मुश्किलात पायलट्स को आती हैं लैंडिंग के समय, और टेक ऑफ होने के बाद जहां तक 200 मुझे लगता है 600 फीट की डिस्टेंस पे इसको मिड डे कॉल आया है, और इसका मतलब है कि फ्यू सेकेंड्स के अंदर जो है मिड डे कॉल तभी होती है जब पायलट्स को ये लगता है कि सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम हिम जी। अदरवाइज अगर उसकी सिचुएशन कंट्रोल में होती है लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो एसओएस कॉल देता है वो। एसओएस एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, सो डिड डॉट डॉट बोलते हैं, और आपको रेडियो में भी कभी कभी सुनते होंगे कि ऐसे डिड डॉट डॉट करके आती हैं चीजें। वो जो है एसओएस कॉल होती है। इसमें यह रहता है कि पायलट कंट्रोल कर लेगा लेकिन हमको असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ मिड डे कॉल का मतलब ये था कि सिचुएशन इज आउट ऑफ माय कंट्रोल और माय क्रू मेंबर्स कंट्रोल। नाउ हमको जीवन को बचाने के लिए जो है आप सहायता दीजिए, और वो पास के एटीसी और जो आसपास जहाज उड़ रहे होते हैं उनके पायलट्स को भी दी जाती है। और इसमें अभी तक आधिकारिक तौर पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सूचना आई है कि इसमें फेल्यूर क्या रहा है और क्या टेक्निकल या कोई इंस्ट्रूमेंटल या ह्यूमैनिटेरियन जो है प्रॉब्लम्स आई है। लेकिन एक चीज है कि अभी तक अगर हम इतिहास को देखें, जो बोइंग्स होते हैं या फिर एयरबस के जो बड़े सिविल एयरक्राफ्ट्स हैं, उनमें 50 to 60% जो क्रैशेस हुए हैं वो सारे क्रैश जो हैं सामान्यतः ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं जी, क्योंकि टेक्निकल एरर जो है इनमें बहुत कम पाए जाते हैं, ह्यूमन एरर पाए जाते हैं। और ये आए जब इनका ब्लैक बॉक्स जब रिसीव होगा उस पे जब जांच होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि या तो इसमें कोई ह्यूमन एरर रहा होगा या फिर हो सकता है कि चूंकि रिहायशी एरिया भी था, बगल में ही डॉक्टर्स का हॉस्टल था। डॉक्टर डीके गुप्ता, ये जो विमान उड़ता हुआ दिखाई देता है टेक ऑफ के बाद, ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने के सिचुएशन में था ही नहीं, ऊपर ये विमान जा ही नहीं पाया। तो इसमें ह्यूमन एरर रिस्पॉन्सिबल है या फिर टेक्निकल एरर आपको लग रहा है? देखिए उसमें क्या होता है कि जो टेक ऑफ करता है, अगर जब एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है तो उसकी स्पीड जैसी और उसकी सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट होती है। वो ड्राइविंग मोड से वो फ्लाइंग मोड में जाता है, और उस समय उसकी स्पीड अराउंड 300 से 335 340 किलोमीटर पर आवर की होती है। अगर उसको नोट्स में बोले तो अराउंड 170 नोट्स की होती है। और उस समय पायलट्स की खूबी, आप एक बार दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि सामान्यतः पायलट्स का अनुभव उसके फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड करता है। और मैं इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हूं क्योंकि जब फ्लाइट्स कोई भी एयर कैरियर है, अगर वो अपनी फ्लाइट्स को अगर अब्रॉड भेजता है तो उसके अंदर जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं और जो पायलट्स होते हैं वो काफी अनुभव वाले होते हैं और उनकी फ्लाइंग आवर्स भी काफी होते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि पायलट्स की तरफ से कोई जो है एरर रहा होगा। और ह्यूमन एरर एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन एरर जैसे कि एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने से पहले जब वो टैक्सी ट्रैक पे था या जब हैंगर में था तो उसकी जो है रूटीन इंस्पेक्शन जो होता है उसमें कहीं कमी नहीं रह गई हो। स्वाभाविक है कि अंत में पायलट भी चेक करता है जी, लेकिन बहुत सारी चीजें इस बीच में आती हैं। बिल्कुल डॉक्टर डीके गुप्ता, अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि 242 लोगों की अगर मौत हुई है, जैसा कि अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं बचा पाए, तो अगर 242 लोगों की सीधे तौर पर मौत हुई है तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी थी, ये जांच के बाद पता चलेगा।